राजा जेम्स के। हाँ, जय मसीह, सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से सुनाई पहले दे रहा छोटी है? सी दुआ करेंगे। कोई हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे। हे पिता, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, इस सुंदर समय, सुंदर दिन को सर हमने आपको देखा है, इसी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं सर कि दिन सुबह में सर तेरे वचन को सुनने के लिए मौका दे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं सर जो आपके वचन को सर जो बता रहे सर उसको सर बुद्धि ज्ञान से भर दे, ताकि सर आपके वचनों को यहाँ पर जितने लोग भी जूम मीटिंग को सर आए सभी को सर अच्छे तरीके से सर समझाने के लिए आप सहायता मदद करें। ये प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। आज हम लोग धीरे धीरे हम लोग दिन प्रतिदिन एक हर व्यक्ति के बारे में ध्यान करते जा रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग आज एक विशप फ्रांसिस के बारे में ध्यान करेंगे। विशप फ्रांसिस का जन्म अगर देखते हैं हम लोग, वो 1745 से लेकर के 1816 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये ज्यादा साल नहीं, कुछ साल इस धरती पर रहे थे। तो इनके जीवन से कुछ चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो इनके जीवन से कुछ चीज ऐसे है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए आ, ऐसा है जिसका हमें सीखने के लिए बहुत जरूरत है। इसलिए हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनके कुछ चीजों को सीखेंगे जो हमारे बाइबल में दिया गया है। आ, जब हम पढ़ते हैं मत्ती 28 का 16 से लेकर 20 तक, तो वहां पर कुछ ऐसे चीजें दिया गया है। तो वहां पर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज सीख सकते हैं, उसके बारे में हम सीधा हम ध्यान करेंगे। जब यहाँ कुछ साल ये जो बिशप फ्रांसिस जब कुछ साल यहाँ पर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर दो चीजों पर ज्यादा, एक चीज पर ज्यादा फोकस किया कि ये लोगों को बपतिस्मा देने के ऊपर ज्यादा वहाँ पर ध्यान दिया। क्योंकि जब देखते हैं आज हम जब यीशु मसीह धरती पर आए थे, तो यीशु मसीह धरती पर आने के बाद लोगों को एक जब यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दे रहे थे, यीशु मसीह ने भी यूहन्ना बपतिस यीशु मसीह ने जो यूहन्ना बपतिस्मा जब यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा जब बपतिस्मा ले रहे थे, तो वहां पर भी यीशु मसीह बपतिस्मा को महत्व देते हुए वहां पर बपतिस्मा लेते हैं। तो वहां पर हम देख सकते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे बीच में पढ़ेंगे मत्ती 28 का 16 पद को पढ़ेंगे। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वचन अगर हम देखते हैं, तो हमारा मत्ती 28 का 19 से 20 तक। कोई व्यक्ति बाइबल पढ़े हो निकाले होंगे तो अपना पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों के चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। तो यहाँ पर हमारे लिए आज एक महत्वपूर्ण वचन यही वचन है जो हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 28 का 19-20। यहाँ पर ही बात को जिक्र किया गया है कि तुम जाके सब जाति लोगों को चेले बना बपतिस्मा दो और मेरे बारे में बताओ। यहाँ पर आज के जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे लिए वही है कि हम लोग जब यीशु मसीह धरती पर आए, तो इनका यीशु मसीह का मेन महत्व यही था कि लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो ये बात को वो भी प्रचार कर रहा था कि स्वर्ग का मार्ग को सीधा करो। तो इसलिए हमारे जीवन में भी बहुत महत्व है कि हम लोग भी परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं और परमेश्वर के लिए ही लोगों को दिखाएं, ताकि सही मार्ग दिखाएं, ताकि सब लोग वहां पर जहाँ यीशु मसीह जिस कार्य के लिए धरती पर आए थे, जिस योजना को लेकर के धरती पर आए थे, वो सारी योजना पूरा हो सके। क्योंकि जब देखते हैं, जब हमारा इस बिशप फ्रांसिस के बारे में देखते हैं, तो वो इंग्लैंड में पैदा हुआ व्यक्ति था। देखेंगे तो इंग्लैंड में पैदा हुआ व्यक्ति, तो हमारे भारत देश के बाहर में एक रहते हुए एक आम इंसान थे। ठीक है, तो इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो ये इस बात को बहुत महत्व दिया करते थे। तो हमारे जीवन में भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग भी इस बात को ध्यान दें और परमेश्वर के मार्ग को सीधा करें। और जब देखते हैं तो इनके जीवन से मात्र 4 चीज जब नीचे हम देखते हैं, तो इनके जीवन में मात्र हम लोग 4 चीज को सीख सकते हैं। पहला चीज था कि हम लोग परमेश्वर के
इन्होंने महत्व दिया परमेश्वर के राज्य के मार्ग को सीधा करने के, तो हमारे जीवन में भी पर हम लोग भी परमेश्वर की जो भी जो हम सुसमाचार प्रचार करते हैं या फिर हमारे कुछ ऐसे काम करते हैं, उनके द्वारा हम भी परमेश्वर के मार्ग को सीधा करें और सब लोगों को उसमें लेकर के आए। ठीक है। और दूसरा चीज हम लोग देख सकते हैं कि जब भी जो बिशप फ्रांसिस था, उनके जीवन से दूसरी हम ये सीख सकते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को साझा करते थे दूसरे लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता चल सके कि परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है फिर कैसा है। इसलिए हम लोग भी अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम लोग कभी भी परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ साझा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योंकि अगर परमेश्वर से अगर हम लोग साझा नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता या फिर लोगों को पता नहीं चलता या फिर किसी को नहीं पता चलता है कि परमेश्वर के वचन में क्या खासियत है या फिर क्या चीज है। अगर उसको पता चलना है, अगर उसको मालूम चलना है, तो लोगों के साथ हमें साझा करने बहुत जरूरत है। अगर साझा नहीं करते तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो यह चीज हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग जितना भी जानते हैं परमेश्वर वचन के बारे में या जितना भी सीखे अभी तक है, तो उतना हम लोगों के साथ साझा करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर हम साझा नहीं करते तो हमारे लिए वो जो हम सीखे हैं, जो हमें ज्ञान परमेश्वर द्वारा मिला है, वो सब व्यर्थ है। बिशप फ्रांसिस भी हमें यही सिखाना चाहते हैं या फिर हमें उनके जीवन से यही सीखना है कि हम लोग जो वचन सीखे कि जो हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए एक अच्छे चीजें हैं, उनको लोगों के साथ साझा करना बहुत जरूरी है। अब ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि आ, तो तीसरा चीज हम लोग देख सकते हैं कि जो हमें जो भी हमें जीवन में जैसे भी जीते जीते रहते हैं, तो हमें अपने जीवन में ये ध्यान देना है कि हम आराम को त्याग करके सेवा में हम लोग आगे बढ़ना है। तो तीसरा चीज हम लोग ये सीख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में हम दिन हमारे लिए हर व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आज संसार में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए 24 घंटे का मतलब सुबह शाम होता है। ठीक है। तो 24 घंटे में हम लोग कभी भी आराम को त्याग के, जो भी आराम को छोड़ करके हम लोग परमेश्वर के लिए जीने के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर अगर आराम को हम लोग अपनाते हैं और फिर जब आराम को अपनाते हैं तो फिर हम लोग सेवा को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर सेवकाई को अपनाना है तो हमको आराम को त्याग करके सेवकाई अपनाना चाहिए। तो इसे तीसरे चीज हम लोग बिशप फ्रांसिस के बारे में यही सीख सकते हैं कि हम लोग आराम को त्याग करके एक बेहतर सेवकाई को करने के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। और चौथा चीज हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पवित्रता के प्रति हम लोग उत्साह को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर पवित्रता के प्रति हम लोग उत्साह को नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ हमारे हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। फिर हमारे द्वारा जो भी हमारे द्वारा जो भी लोग सीखेंगे या फिर हमारे जब हम किसी को बताएंगे, अगर उन लोग को उत्साह नहीं बढ़ाएंगे या फिर उन लोग को हम लोग संभालेंगे नहीं, तो कभी भी पवित्र के मार्ग में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है तीसरा चीज कि पवित्रता के लिए लोगों को उत्साह को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में इतने पाप है कि लोग हर दिन पाप करते जा रहे हैं। तो हमें लोगों को बताना है कि तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ जुड़ो, तुम वचन को पढ़ो, और फिर ऐसे बहुत सारे कार्य जो परमेश्वर से जुड़ने वाले कार्य होते हैं, उस सब चीज को बताने लोगों को बताना है, उसके प्रति उत्साह को बढ़ाना है। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो संसार में भी देखने के लिए मिलते हैं कि जो परमेश्वर के प्रति जो लोगों को बढ़ाने के लिए, अभी पवित्र बनाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। प्रार्थना सभा रखाते हैं और जा करके लोगों को घर घर जाकर सुसमाचार का प्रार्थना करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य जो वो कराते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो करते हैं ताकि लोग जा करके पवित्र हो और जा करके एक परमेश्वर के प्रति उत्साह से बढ़े और परमेश्वर के लिए जिए। तो यही चीज है कि हम लोग को भी हमारे जीवन में जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग भी
परमेश्वर के प्रति एक उत्साह को बढ़ाए, कि लोगों को वहां पर बढ़ने के लिए, लोगों को पवित्र होने के लिए, लोगों को एक सही मार्ग में जीने के लिए, इससे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक जरूरी होता है। तो आज हम लोग 5 चीजों को सीखे। पहला चीज ये होता है कि हमारे जीवन में, जब हम लोग देखते हैं मत्ती 28:19-20 में, यहाँ पे ऐसे दिया गया है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि तुम लोगों को बपतिस्मा दो और उन्हें बताओ और फिर उन्हें आंसर दिलाओ और लोगों को लोग मेरे वचन को मानना सिखाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हाँ, तो यहाँ पर पहले वचन ये होता है कि हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है, उनको बपतिस्मा दिलवाना है, और फिर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। तो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह कब इस धरती पर आ रहे हैं पता नहीं, इसलिए काम को करना हमारा ये बहुत आवश्यक है। अगर हमको और आपको यहाँ पर जितने बैठे हुए हर लोगों को की चाह रखते हैं और परमेश्वर के साथ मतलब स्वर्ग जा करके वहां पर आराम अगर पाना चाहते हैं, तो हमें काम करना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना और उन लोगों को एक सही रास्ता पे दिखाना है। और दूसरा चीज हम यहाँ पर ये सीखे हैं कि आ, हमें शुभ समाचार को प्रचार करना है, कि लोगों को कुछ समाचार प्रचार करना, लोगों के साथ कुछ समाचार को साझा करना है। तो हमें कुछ समाचार जितना पता है, क्योंकि बाइबल के वहाँ बैठे हुए हर लोगों को कुछ न कुछ बाइबल के बारे में पता होगा, थोड़ा मोड़ा जितना जानते हैं उतना ही लोगों के साथ साझा करना है। कि हमें जितना पता है उतना ही हमें उस समाचार को साझा करना है, लोगों को हमेशा बचाना है। और तीसरी चीज हम ये सीख सकते हैं कि ये हम लोग आराम को त्याग करके, हम लोग जो भी हमें आराम को त्याग करके सेवकाई की ओर बढ़ना है। क्योंकि अगर जब तक हम आराम को त्याग नहीं करेंगे, आराम को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम सेवा की ओर, सेवकाई की ओर एक बेहतर लाइफ को नहीं दे सकते। अगर हम सेवकाई नहीं करते, जीवन को नहीं बिता सकते। और चौथी हमें ये देखनी है कि हमें पवित्रता के प्रति उत्साह को बढ़ाना है। चाहे आज जितनी सभाएं होती है, उसमें भी बहुत सारे लोग जैसे अपने अपने हिसाब से बहुत सारे सभाओं को रखते हैं, ताकि लोगों को परमेश्वर के प्रति हम लोग उत्साह को बढ़ाए, परमेश्वर के प्रति पवित्रता को बढ़ाए। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम लोग भी एक पवित्र बने और लोगों को पवित्र होने के लिए प्रोत्साहन करें, गाड़ी पवित्र में बने। बैठल है पंडित जी, जल्दी बोलिए। और बबलू भाई अपना माइक बंद करिए, बबलू भाई अपना माइक बंद कर दीजिए। काम कर चुके हैं, अब तुम्हारा हमारा काम। लोगों को एक प्रोत्साहन प्रदान करें, ताकि लोग भी पवित्र बने, हम भी पवित्र बने, और हम लोग जल्द से जल्द परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक है, तो हमें उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर हम उनके लिए तैयार नहीं हो पाते, तो हमारे लिए एक बहुत मूर्ख वाली बात होती है। क्योंकि हमने 4 चीज को सीखे हैं, 4 चीज को अपने जीवन में ध्यान रखेंगे और उसके अनुसार हमें जीवन को बिताएंगे। क्योंकि अगर हम लोग दिन पर दिन वचन को सुनते जा रहे हैं, दिन पर दिन अगर वचन को सुनते जा रहे हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे, तो हमारे लिए एक व्यर्थ चीज है। क्योंकि हम समय तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें सुधर जाना हमारे लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समय जाता जा रहा है, हम लोग के जीवन में सुधार होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये 4 चीज को अपने दिमाग में रख करके, अपने हृदय में रख करके अपने जीवन को बिताएंगे, आगे समय में चाहिए। ठीक है राज, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने परमेश्वर के वचनों को बांटे हैं, और आपको परमेश्वर और उपयोगी करे, और अभी आपको परमेश्वर के वचनों को बहुत सारा लोगों को बताने पाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हे पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस सुबह इस सुंदर समय परमेश्वर आपके वचनों को परमेश्वर बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यहाँ पर जितने लोग परमेश्वर जूम मीटिंग परमेश्वर ज्वाइन हुए परमेश्वर, वो सभी परमेश्वर अभी तक परमेश्वर संभाल के रखा है। सुंदर दिन को परमेश्वर और एक दिन परमेश्वर हम लोगों को एक नया जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस दिन में जो परमेश्वर आप जो परमेश्वर जो कार्य परमेश्वर करे, वो परमेश्वर आपकी महिमा और आपकी उपासना परमेश्वर करने के लिए सहायता मदद कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम लोग परमेश्वर आपके जो आने वाले परमेश्वर आपके आगमन के लिए परमेश्वर हम लोग परमेश्वर तैयार रह के परमेश्वर एक अच्छे जीवन परमेश्वर बिताने के लिए परमेश्वर मदद करता है, कि हम लोग परमेश्वर एक पवित्र जीवन परमेश्वर
आपके माध्यम से सर बिताने के लिए सहायता मदद कर सर। प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर जितने लोग सर इस सभी को सर जो मीटिंग में सर जुड़े हैं सर उस सभी को सर अभी तक बचाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि विश्वास करते हैं कि आप सर आप सभी को सर आगे भी सर बचा के रखेंगे। इसके लिए मैं विश्वास करता हूँ सर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, आमीन।